सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अर्थात जो सच्चिदानंद स्वरूप है उन श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं, जो मनुष्य के आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों तापों का विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं। बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्णा। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नाम की नगरी की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर के बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा तथा दूसरे वृक्ष के मूल में उन्होंने एक पैर टिका लिया। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिन के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, हे मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव का शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई कहती हैं, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नाम की एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते तथा मन तथा इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके अपनी ही आत्मा में रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के कारण जैसे व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या निरंतर बढ़ती रही। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने प्रारंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय में से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, आई। वहाँ मंद एवं
एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणु नाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर से गाना प्रारंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारे छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल लेकर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर की वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हुआ है आप उसे क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाली मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आगमन तक ही तुम पर ये शाप लागू होगा, उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार कर दिया, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। उनसे पूजित होकर विदा होकर जैसे आए थे वैसे ही चल गए। तथा वे कन्या भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। जय श्री कृष्णा, जय भगवत गीता। ये भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य है। किस प्रकार गीता के एक अध्याय के पाठ मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। हम सबको गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। गीता भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों में लाभकारी है। आध्यात्मिक जीवन में ये हमारा उद्धार करती है और भौतिक जीवन में ये हमारे हर प्रश्न का उत्तर देती है। आपको भगवत गीता का महात्म्य सुनाने का एकमात्र लक्ष्य यही है कि आपकी रुचि भगवत गीता के अध्यायों को पढ़ने में बढ़े, आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करें और भौतिक रूप से हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं का भी समाधान करें। एक बार आप गीता अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं जल्दी ही अगले अध्याय के महात्म्य के साथ। जब तक राधे राधे, आपका कल्याण हो।